नमस्कार। मैं पुनीत गहलोत, पुलिस अधीक्षक देवास। ज़िले के प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक युवा से ये एक भावनात्मक अपील करना चाहता हूँ। प्रति वर्ष हमारे ज़िले में लड़ाई झगड़े में या फिर अन्य विवादों में जितनी हत्याओं के प्रकरण होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे ज़िले के नागरिक सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। उससे भी गंभीर बात यह है कि जिन लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है, वो सभी लोग परिवार में कई बार इकलौते होते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो परिवार में युवा सदस्य होते हैं। ख़ास तौर पर हमारे समाज के, हमारे ज़िले के परिवारों की युवा पीढ़ी एक्सीडेंट में असमय अपने प्राण गंवा रही है। कई ऐसे मामले आते हैं जिनमें हमें पता चलता है कि एक ऐसे व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, या फिर जिसका 2 माह का बेटा है या बेटी है। उसके बूढ़े माँ बाप घर पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार की घटनाएं हमारे समक्ष आती है तो काफ़ी मन व्यथित होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितनी सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हमारे ज़िले में हो रही हैं, लगभग 80% से अधिक मामलों में ये घटनाएं वैसी थी जिन्हें बचाया जा सकता था। जैसे जब सड़क दुर्घटना हुई, सर पर गंभीर चोट लगी और मौके पर मृत्यु हुई। अगर उस व्यक्ति ने हेलमेट पहना होता तो संभवतः उस सड़क दुर्घटना में उसकी जान बच सकती थी। इसी प्रकार 4 व्हीलर्स की जो घटनाएं होती है, अधिकांश मामलों में ये देखने को आता है कि सीट बेल्ट जो है यात्रियों ने नहीं लगाया था, जिसके कारण उनकी उक्त दुर्घटना में मृत्यु हुई। अगर सीट बेल्ट वो लगाए होते तो संभवतः उस दुर्घटना में उन्हें चोट लग सकती थी, लेकिन उनकी मृत्यु होने से बच जाती। तो ये कुछ सामान्य चीज़ें हैं। ओवर स्पीडिंग हमारे सड़क दुर्घटनाओं का एक काफ़ी बड़ा कारण है। बार बार जागरूकता फैलाए जाने के बावजूद सड़क मार्गों पर जितने भी हमारे संकेतक लगे हैं, जिसमें गति सीमा को एक लिमिट में रखने का बताया जाता है, उसके बावजूद हमारे लोग उसका पालन नहीं करते हैं और ओवर स्पीडिंग के कारण कई गंभीर दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसी प्रकार से ड्रिंक एंड ड्राइविंग के मामलों में भी गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। शराब पीकर